नमस्कार। आज हम दिल्ली से आई एक काफी दुखद खबर पर बात कर रहे हैं। हाँ, वेलकम इलाके में एक हादसा हुआ है। जी, वेलकम इलाके की जनता मजदूर कॉलोनी है, गली नंबर 5। वहाँ एक 4 मंजिला इमारत वो गिर गई है। और ये हुआ सुबह सुबह करीब 7 बजे के आसपास। हाँ, सुबह 7 बजे। तो मतलब ज्यादातर लोग घरों में ही होंगे। बिल्कुल, शायद सो भी रहे हों कुछ लोग। इसीलिए खबर आई कि कई लोग मलबे में फंस गए, दब गए। सही। और इलाका भी जैसा हम जानते हैं काफी घनी आबादी वाला है। हाँ, वो तो है ही। और ऐसी जगहों पर जब कुछ होता है तो बचाव का काम भी काफी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बचाव कार्य की क्या खबर है? कुछ पता चला कितने लोगों को निकाला गया? हाँ, जानकारी तो यही है कि 8 लोगों को जिंदा निकाला गया है मलबे से। 8 लोग, अच्छा। और इसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है, करीब 14 महीने का। ये तो चलो, कुछ तो राहत की बात है इसमें, लेकिन दुखद खबर भी है शायद। हाँ, दुर्भाग्य से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इस हादसे में। ये बहुत दुखद है। अच्छा, मौके पे कौन कौन पहुंचा था, मतलब रेस्क्यू के लिए? देखिए, जैसे ही खबर मिली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। करीब 7 गाड़ियां बताई जा रही हैं। 7 गाड़ियां, ठीक है। दिल्ली पुलिस तो थी ही, साथ में एनडीआरएफ, मतलब जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उनकी टीमें भी पहुंची। और स्थानीय लोग? हाँ, स्थानीय लोग भी मदद में जुटे हुए थे। लेकिन एक बड़ी दिक्कत सामने आई। क्या? वो गलियां वो इतनी संकरी हैं कि जो भारी मशीनें होती हैं ना, जैसे जेसीबी वगैरह, वो अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रही थीं। तो फिर मलबा हटाने में मुश्किल हुई होगी काफी। जाहिर है, उससे रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार पर असर तो पड़ा ही होगा। हाथ से ही ज्यादातर काम करना पड़ा शुरू में। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि ये इमारत गिरी क्यों? क्या कोई अंदाजा है, लोग क्या कह रहे हैं वहां के? हाँ, देखिए, जो शुरुआती बातें सामने आ रही हैं स्थानीय लोगों के हवाले से, उनका कहना है कि इस इमारत में पहले से दरारें थीं। अच्छा, पहले से दरारें थीं। जी, और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अभी जो बारिश हुई है पीछे, उससे शायद नींव कमजोर हो गई होगी। पानी, सीपेज वगैरह से। हाँ, पानी का रिसाव, नींव का कमजोर होना, ये पुरानी इमारतों के साथ अक्सर ये समस्या रहती है, और शायद यही वजह बनी हो। और एक चीज जो मुझे और परेशान कर रही है। क्या? कि ये दिल्ली में 24 घंटे के अंदर ऐसा दूसरा हादसा है। हाँ, ये बात भी है। इससे पहले आजाद मार्केट में भी तो एक इमारत गिरी थी। वही मैं कह रहा हूँ, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये कुछ और बता रहा है हमें? देखिए, इसे सिर्फ इत्तेफाक कह देना शायद थोड़ा आसान जवाब होगा। मुझे लगता है ये एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। किस तरह का पैटर्न? ये सवाल उठाता है कि हमारे शहरों में, खासकर जो पुराने इलाके हैं, घनी बस्तियां हैं, हाँ। वहाँ इमारतों की सेफ्टी का क्या हाल है? क्या उनका कोई ऑडिट होता है, कोई चेक करता है कि वो रहने लायक हैं या नहीं? प्रशासन की क्या भूमिका है इसमें? नगर निगम या जो भी अथॉरिटी है? बिल्कुल, अक्सर ये सुनने में आता है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं या अनधिकृत कॉलोनियां हैं, वहाँ नियमों का पालन उतना सख्ती से नहीं होता। मतलब ये सिर्फ एक बिल्डिंग का गिरना नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये अर्बन प्लानिंग, बिल्डिंग कोड्स का पालन और एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी, इन सब पर सवाल खड़े करता है। क्या ये इमारतें मतलब अपनी उम्र पूरी कर चुकी थीं? क्या इन्हें असुरक्षित घोषित किया गया था? ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अक्सर यही होता है कि चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया जाता या कार्रवाई में देर हो जाती है। सही। तो प्रशासन की जवाबदेही तो बनती है। बिल्कुल, ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम सुरक्षा पर कितना ध्यान दे रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां खतरा ज्यादा है। और यहीं पर एक सवाल शायद सुनने वालों के मन में भी उठेगा कि अगर पुरानी दरारें और बारिश मिलकर ऐसी तबाही ला सकती हैं, तो शहरों में जो अनगिनत पुरानी जर्जर इमारतें हैं, उनमें रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए क्या मौजूदा इंतजाम काफी हैं? या फिर हमें ज्यादा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है? सिर्फ हादसा होने के बाद नहीं, पहले से रोकथाम पर ध्यान देने की जरूरत है। सही कहा। ये एक गंभीर सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।